हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। सो रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो हम कर चुके हैं कि फाइल में राइट कैसे करते हैं, एक फाइल क्रिएट कैसे होती है, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट हाउ कैन यू रीड फ्रॉम द फाइल. So definitely the mode which we will be using is R mode now, read mode, जो कि default mode भी होता है. अगर आप कोई मोड स्पेसिफाई ना करो तो आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होती है, बट द फाइल मस्ट बी एग्जिस्टिंग. अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आ जाएगा, राइट. सो चलिए देखते हैं कि एक फाइल में से हम रीड कैसे कर सकते हैं. सो as I've told you, you can make this program anywhere in PyCharm or IDLE. So let me show you this time in IDLE. So हम क्या करते हैं, IDLE ओपन कर लेते हैं. ये हमारा IDLE है. यहाँ से आपको एक न्यू प्रोग्राम बनाना है, ठीक है. दिस इज़ द प्रोग्राम. आपके कंप्यूटर में आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो किसी एक लोकेशन पे सेव होते होंगे. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव करने जाऊँ तो ये सेव होता है डॉक्यूमेंट्स में. ये देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट्स. मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो सेव कहाँ पर होगा, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है. सो जो मेरी फाइल है जिसको वो रीड कर रहा है वो भी कहाँ पे होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में. तो मैं यहाँ से जाती हूँ डॉक्यूमेंट्स पे. ये डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ. सो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन दिस. तो न्यू फाइल जो मुझे बनानी है दैट शुड बी अ टेक्स्ट फाइल. तो आप एक नई टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है. वो हम चाहें तो अपने प्रोग्राम से भी क्रिएट कर सकते हैं, या हम खुद से भी नोटपैड में जाके लिख के सेव कर सकते हैं. तो लेट्स डू इट विद आवर प्रोग्राम ओनली फर्स्ट. तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखती हूँ. f इज़ इक्वल टू ओपन and I give the file name as story.txt. I am initially creating the file. तो मैंने w मोड दे दिया. और उसके बाद we know कि f डॉट राइट के थ्रू हम कुछ भी राइट कर सकते हैं. तो मैंने लिख दिया this is my first file created in Python file handling. एंड अपने आप से वो न्यू लाइन पे नहीं जाता है, सो हम न्यू लाइन खुद से देंगे. एंड देन आई राइट टेक्स्ट फाइल्स स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स. It is easy to process files in Python, something like that. And then I write f dot close, right. अभी मैंने इतना सा प्रोग्राम बनाया, रन कर दिया. अगर यहाँ पे आउटपुट तो कोई नहीं आएगा, बट ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर था, ठीक है. अभी इसी डॉक्यूमेंट फोल्डर में अगर मैं डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंगली देखूँ तो अभी अभी ये फाइल बनी है, देखो, है ना, टुडे एट 2:35. सो दिस फाइल इज़ जस्ट क्रिएटेड. सो यही लिखा था मैंने फाइल के अंदर, दिस इज़ वॉट आई रोट. तो ये फाइल के अंदर सेव हो गया. तो ये यहाँ पे तो ओपन हो ही रहा है. आप यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो, चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट होंगे. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चेंजेस नहीं कर सकते. बट नाउ इफ़ यू हैव टू रीड द सेम थिंग फ्रॉम योर प्रोग्राम तो कैसे करेंगे. तो हम ये कंटेंट हटा देते हैं और हम फाइल को ओपन करते हैं किस में, रीड मोड में. अगर हमने मोड नहीं भी दिया तो भी बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड ही होगा, राइट. लास्ट में फाइल को यहाँ पे भी आप क्लोज करोगे, तो चाहे आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो चाहे आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो, फाइल मस्ट बी क्लोज एट द एंड, ठीक है. सो फाइल ओपन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, और उसके बाद आपको फाइल को बंद करना है. अब रीड करने के लिए तीन तरीके हैं पाइथन में. सो टेक्स्ट फाइल से रीड करने के लिए तीन फंक्शंस अवेलेबल हैं. एक है रीड, एक है रीड लाइन, और एक है रीड लाइन्स, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं रीड. आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे विच इज़ f, और उसके साथ लिख दोगे रीड, दैट इज़ इट. और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी रीड हुआ उसको प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे, ठीक है. अब इसको मैं रन करती हूँ. सो आप क्या देखेंगे, इजंट इट द सेम कंटेंट. वही कंटेंट है ना, ये बिल्कुल वही कंटेंट है जो हमने राइट कराया था. सो पूरा का पूरा रीड हो गया एक सिंगल स्टेटमेंट से. एक छोटी सी लाइन हमने लिखी है बस, डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड एंड योर कंप्लीट कंटेंट इज रेड. सो रीड इज अ फंक्शन जो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट, वो चाहे 2 लाइन हो, चाहे 20 लाइन हो, चाहे 200 लाइन हो, इट विल रीड इट ऑल एज अ सिंगल स्ट्रिंग.
तो पूरा का पूरा डेटा एक स्ट्रिंग में रीड होके आ जाता है, फिर आप उसको आगे जैसे चाहो प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, रीड में एक वेरिएशन भी है कि हम यहाँ पे बता भी सकते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। आपको पूरा डेटा रीड नहीं करना, आपको सिर्फ पहले 10 कैरेक्टर रीड करने थे। तो अगर आप अभी रन करोगे सो ये उसने सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रीड किए, स्पेसेस आर ऑल्सो काउंटेड। तो दिस में 4 हो गए, फिर स्पेस है, फिर इज है, फिर स्पेस है, फिर माई है। सो सब मिला जुला के आपके पास 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे रीड हो गए। तो आप रीड नॉर्मली भी लिख सकते हो, आप रीड के साथ ब्रैकेट में ये भी बता सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं। सो जहाँ पे भी आप हो अभी, वहाँ से वो 10 कैरेक्टर रीड करेगा। जैसे अब 10 मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं फिर से लिख देती हूँ रीड 5। तो अब वो जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर उसने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करके अगले 5 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। सो इट विल रीड दिस इज माई और फिर स्पेस FIRS। सो नेक्स्ट आपके पास 5 कैरेक्टर्स रीड होके आ गए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जहाँ पे भी होते हैं वहाँ से नेक्स्ट रीड हो जाते हैं। सो ये तो था रीड। अब इसके बाद है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है? रीड लाइन रीड्स वन लाइन एट अ टाइम, एक लाइन एक टाइम पे रीड करेगा। तो अगर मैं इस कोड को अभी फ़िलहाल रन करती हूँ तो आप देखोगे फर्स्ट में तो पूरी की पूरी लाइन आ गई, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल क्रिएटेड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। सो ये पूरी की पूरी फाइल आ गई। उसके बाद मैंने नीचे कोड लिखा हुआ था जिसमें अगले 5 कैरेक्टर्स रीड हो रहे थे। तो अब अगले 5 कैरेक्टर्स आपके कौन से हुए? सेकेंड लाइन के 5 कैरेक्टर्स, दैट इज TEXT स्पेस, तो वो भी रीड हो गया। सो दैट शोज कि जहाँ पर भी हमने रीड करके छोड़ा था पिछला, वहीं से वो कंटिन्यू करेगा। अगर मैं ये रीड 5 की जगह रीड लाइन कर दूँ तो सेकेंड लाइन भी रीड हो जाएगी। सो रीड लाइन रीड्स वन लाइन एट अ टाइम एज अ स्ट्रिंग। तो इसका डेटा टाइप भी क्या है? स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ सकते हैं कि रीड जो है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। सो स्ट्रिंग। रीड लाइन भी क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। बट आपके पास रीड लाइन्स भी है। ठीक है, नाउ मैंने इस रीड को लाइन को जगह रीड लाइन्स कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड। तो आप देखोगे कि पहली तो आपके पास आ गई लिस्ट, दिस इज माई फर्स्ट फाइल क्रिएटेड इन पाइथन, ये पहला एलिमेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। सो एवरी लाइन कम्स एज अ सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट। सो हर लाइन एक एलिमेंट की तरह हमारे लिस्ट में आ जाती है। तो पहली लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। और जो ये टेक्स्ट पिछली बार रीड हो रहा था, इस बार उस 5 कैरेक्टर्स के लिए कुछ भी रीड नहीं हुआ क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आपकी पूरी का पूरा कंटेंट तो रीड हो चुका है इससे। अब जब ये कमांड चलेगी तो फाइल में कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका है, रीड तो हम सारा कर चुके हैं। दैट्स वाई इसके अंदर कुछ नहीं आया। तो वो एरर नहीं देता, बट उसको ब्लैंक छोड़ देता है। सो रीड लाइन्स और रीड दोनों पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट रीड करते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो रीड है वो एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। इट रीड्स द होल कंटेंट एज अ सिंगल स्ट्रिंग, whereas read lines read the whole content as a list of strings। तो अगर आप यहाँ पर इसका लेंथ प्रिंट करके देखते हो, ठीक है, सो इफ़ यू प्रिंट लेन डेटा, सो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा 3 इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम। सो आई एम गोइंग टू गेट 3 क्योंकि मेरे पास 3 लाइन्स हैं। तो लिस्ट के अंदर 3 लाइन्स हैं, दैट्स वाई आई एम गेटिंग 3। लेकिन अगर मैं इसको रीड लाइन्स की जगह रीड कर दूँ और सेव करूँ और अभी रन करूँ तो दिस विल गिव मी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 156, क्योंकि अब सब कुछ एक स्ट्रिंग की तरह आया है और उस स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 156। सो इट्स शोइंग दैट वे। सो ये डिफरेंस हो जाता है हमारा रीड और रीड लाइंस में। आज आप फर्स्ट टाइम रीड पढ़ रहे हो तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, बट इसको एक बार अच्छे से देखना, चाहे तो वीडियो को 2 बार देखना, लिख के देखो अपने हाथ से कि ये क्या करते हैं, रन करके देखो। एंड मैं आपको अभी ऐसे बहुत सारे कोड्स कराऊंगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि किधर हमें रीड लगाना चाहिए, कब हम रीड लाइन्स प्रेफर करेंगे, कब हम रीड लाइन यूज़ करेंगे। सो दैट यू विल गेट टू लर्न विद मोर एंड मोर क्वेश्चंस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। बट अभी के लिए द मेन थिंग इज़ कि आपके पास 3 फंक्शंस हैं, रीड है, रीड लाइन है और रीड लाइन्स है। एंड यू शुड नो कि रीड क्या करता है, पूरा कंटेंट रीड करता है एज अ स्ट्रिंग। Read line reads just one line as a string. Read lines read the whole content as a list of strings, right? So go through this thoroughly. And before we leave, this is me, Anjali Luthra. I'm a Plus educator on Unacademy. So आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 11th and 12th IPN CS की क्लासेस लेती हूँ।
क्लासेस पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, सो इट डिपेंड्स विच वन यू वांट टू ज्वाइन इन, राइट, सो दैट यू कैन ज्वाइन इन। और अगर आप इसके प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो अभी बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है जो कि आज ही शुरू हुआ है, बिकॉज टुडे इज़ 9th एंड आज ही ये ऑफ़र शुरू हुआ है और ये 12 तारीख तक है। तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 9 से 12 तारीख के बीच में तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये प्राइस मिलेगा 6 मंथ्स के लिए 13,679 प्लस 1 मंथ ग्रेस यू विल बी गेटिंग। तो आप पे 6 मंथ्स के लिए करेंगे लेकिन आपको 7 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। सो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप 7 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं, मतलब इस 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको 1 मंथ फ्री मिल जाएगा। सो आपके बोर्ड एग्ज़ाम फेब में शुरू होने वाले हैं तो ईजिली आपकी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। एंड इस फीस में सिर्फ CS नहीं पढ़ना, इस फीस में सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो फीस एक ही है बट यू विल बी स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन this one fee only, along with the test series, along with the doubt clearing sessions, हर चीज़ आपको इसी प्राइस पे मिलेगी, राइट। एंड ये आइकॉनिक सेशन है, इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट आप वो भी ले सकते हो। बस आपको एक काम करना है कि जब आपको रेफरल कोड में कोड पूछा जाएगा वहाँ पे आपको लिखना है AL कोडर्स, बिना किसी स्पेस के। कोड डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। अदरवाइज इट्स AL कोडर्स एंड यू विल गेट दिस सुपर डिस्काउंट। और ये 12th तक है तो डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड आ जाओ अनअकैडमी पे एंड अपने 12th के मार्क्स सिक्योर कर लो। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे होने वाली है। नए नए बैचेस अभी शुरू हुए हैं, सो इट्स बेटर कि आप अभी टाइमली ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज़ अगस्त, मिड होने अगस्त हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 जनवरी, फरवरी, yes, so easily 7 months will help you a lot to ace your board examination. Links are in the description, think over it and go for it. बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपना प्रोग्राम ज़रूर बना के देखना जिसमें आप एक फ़ाइल को रीड करो और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराओ। बाय फॉर नाउ, सी यू सून।